कोटा जिसको माना जाता है एजुकेशन सिटी, पर वो किसी के खून पसीने से मिलके तो बनी होगी। कौन है वो लोग जिन्होंने इस कोटा को कोटा बनाया है? शिशिर मित्तल सर। स्टोरी शुरू होती है ऑल इंडिया रैंक 1, रैंक 2, रैंक 7। कोटा में आज की तारीख में क्या हो गया है, सेटिस्फैक्शन इज अ स्ट्रैटेजी। भीड़ का हिस्सा बनना है, सब जगह भीड़ ही भीड़ है। आप जहां चाहें भीड़ के पीछे भीड़ बनकर जा सकते हैं। लेकिन इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, आपको लगता है अरे मैं इनसे आगे हूं, पर आप जिनको देखकर खुश हो रहे हो वो तो वैसे भी सिलेक्ट नहीं होने वाले थे। नंबर वन, जहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है वहां दो तरह के पेपर्स बनते हैं। एक रैंकर्स के लिए जो बहुत सिलेक्टेड टॉप बैच को मिलता है, और एक बैंकर्स के लिए जो मास का पेपर बनता है। नाच होगा AIR1, वो खुद को नहीं देख रहा है। ऑल इंडिया रैंक 1 आना बहुत गर्व की बात है। इसमें ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी उपलब्धि है, नो डाउट, है ना, एंड अप्रिसिएशन फॉर दैट। पर ये किसकी आती है? मैंने चूंकि एक ड्रॉप लिया है, मैंने रिपीट किया है, तो मैं ये रिपीटर्स का पेन समझता हूँ। पिछले 2-3 साल में मैंने सुना कि बच्चों ने कोचिंग में मारपीट करी लोगों के साथ। 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज तक किसी बच्चे ने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करी। और फिर आपने उसका सिलेबस ही पूरा नहीं किया, उसको दिखता है कि बर्बाद हो गया, दिवाली तक दिवाला निकल गया, फिर बच्चे पागल हो जाता है। फिर ये दुर्घटनाएं होती हैं। जब गीता का ज्ञान दे रहे हैं भगवान साक्षात श्री कृष्ण, जब अर्जुन जैसे व्यक्ति से बोलते हैं तो वो भी कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, सब सर्व धर्मान प्रत्येक, सारे धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा अर्जुन। हम दोनों को ये लगता है कि एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, जब हम जिस बच्चे को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं उस बच्चे के उसके हाईएस्ट एकेडमिक पोटेंशियल पे पहुंचाना, ये हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज NMS नीलमणि श्रीवास्तव। ऑब्वियसली आप मुझे जानते हैं, मैं चैनल पे आता भी रहता हूं। मुद्दा ये है कि आज मैं क्या करने आया हूं यहाँ पर, ये बात समझने की जरूरत है। तो ये बात समझने की जरूरत है क्या करने आया हूं, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं मैं किसके साथ आया हूं। ये इसलिए बताना जरूरी हो रहा है क्योंकि कोटा जिसको माना जाता है एजुकेशन सिटी, पर वो किसी के खून पसीने से मिलके तो बनी होगी। कौन है वो लोग जिन्होंने इस कोटा को कोटा बनाया है? हु आर द पायनियर ऑफ दिस? ऑब्वियसली यू हैव हर्ड ऑफ बंसल सर का, आपने नाम सुना हुआ है, पर बंसल सर के साथ कौन खड़ा था? किसने इस पूरे सिस्टम को सिस्टम बनाया? किसने इस पेडागोजिकल वे को इतना स्ट्रांग बनाया कि वो IIT JEE और नीट की ट्रेनिंग को इस मुकाम तक पहुंचा रखा है कि आज नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड एवरीबॉडी नोज कोटा एज एजुकेशन सिटी। एंड इफ एनीबॉडी ड्रीम टू बी एन IITian और नीट, तो उसके मन में ये एस्पिरेशन रहती है कि शायद मैं कोटा जाऊं तो वो चेंज कर सकता है। तो वो कौन है? उनमें से एक सर हैं जो मेरे प्रिय मित्र भी हैं और मेरे साथ हैं यहाँ पर। मैं उनके साथ कुछ चर्चाएं करने वाला हूं, कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उस डिस्कशन की बात करने वाला हूं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट शिशिर मित्तल सर, जिन्होंने अपने 25 से 30 साल यहां पर दिए हैं कोटा को, और कोटा को कोटा बनाने में इनका अमूल्य योगदान रहा है। सर, ओवर टू यू। थैंक यू नीलमणि सर। ट्रूथ इज, मतलब व्हेन आई केम हियर 25 years बैक, तो मेरे मन में ऐसी कोई कल्पना नहीं थी कि आई वुड बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द पायनियर्स और समथिंग। तब हम ही थे ले दे के, मतलब शुरू हो रहा था कोटा का काम। और मज़े की बात यह है कि मैथ सर पढ़ा रहे थे, फिजिक्स चल रही थी, केमिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा वैक्यूम था, जो लोकल सॉल्यूशंस थे वो अवेलेबल थे। और जिस बैच को पहले 2 साल मैंने पढ़ाया 99-2000 में 11th-12th, उससे वो सिग्नेचर बैच था कोटा का, जहाँ से कोटा की सक्सेस स्टोरी शुरू होती है ऑल इंडिया रैंक 1, रैंक 2, रैंक 7, एंड वहाँ से आई मीन कोटा नेवर लुक बैक। तो यस, इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी। एंड आई मीन ऑल माय व्यूअर्स जो व्यास सर्टिफिकेशन को देखते हैं, हमको देखते हैं, सुनते हैं, it takes great pleasure because I'm introducing Neelmani sir. Neelmani sir is one exceptional physics person. शायद भारत के सबसे जो शानदार फिजिक्स टीचर्स हैं, मतलब शायद इसलिए लगा रहा हूँ जस्ट टू साउंड पोलाइट, बट अदरवाइज उनमें से एक हैं। बोलना शुरू करते हैं ज्ञान के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, प्रॉपर फिजिक्स के आधार पर। शार्पनेस अगर देखनी हो, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन देखना हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट देखनी हो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की फिजिक्स के छुट्टी कर चुके हैं, बड़े बड़े प्रचारित लोगों के ये खोट भी निकाल चुके हैं और लॉजिकली मैथमेटिकली डिराइव करके बच्चों को दिखा चुके हैं। बच्चे ने बहुत पसंद करते हैं बिकॉज ही इज द एंग्री यंग मैन ऑफ IIT JEE फिजिक्स। एंड it takes me great pleasure to present one of my very wonderful friends, नीलमणि सर। थैंक यू सर। सर, आपने जो ये बीच में एक चर्चा की कि 99-2000 का बैच आपने किया था, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, ऑब्वियसली आई हैव डिस्कस्ड इट वंस,
2000 बैच में जो AIR1 था वो मेरा बैचमेट ही है, नितिन गुप्ता। तो वो नितिन गुप्ता IIT कानपुर में हम दोनों साथी थे। तो ऑब्वियसली दैट इज हाउ आई केम टू नो कि अब मतलब कि कोटा में क्या बढ़िया काम किया जा रहा है, कि हमारे शहर कानपुर में इतना बढ़िया काम हो नहीं रहा था, कोटा में क्या बढ़िया काम किया जा रहा है। और ऑब्वियसली आज मैं जो मैं सुना था कि जिनके साथ काम करा जा रहा है वो आप ही हैं सर, आप ही लोग हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर व्हाई वी आर हियर, मतलब व्हाट इज द एजेंडा क्या है, हम यहाँ पे क्यों हैं। एक्चुअली क्या है कि सर आई नो सर फ्रॉम द डे आई एंटर्ड कोटा, बट सर के साथ पर्सनल रूबरू हमारा कुछ एक आध 2-3 महीनों से हुआ, और हमने इस दौरान काफी डिस्कशंस किए, हमने काफी फ्रूटफुल डिस्कशंस किए कि व्हाट आर द थिंग्स। हम डिबेट फॉर्म में भी हमने बातें की, हमने पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सिस्टम, कोटा, वेयर कोटा इज लीडिंग, इन सारी चीजों पे चर्चाएं की। हम दोनों का एक कहीं ना कहीं एक चीज जो हमें लगा कि एक साथ में बैठने का, साथ में बात करने का जो एक हमारे पास कोहेरेंसी है। कोहेरेंसी कहां पे मिल रही है हमें, कोहेरेंट कहां फील कर रहे हैं हम, वो फील कर रहे हैं कि हम दोनों को ये लगता है कि एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, जब हम जिस बच्चे को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं उस बच्चे के उसके हाईएस्ट एकेडमिक पोटेंशियल पे पहुंचाना, ये हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको एंटरटेन करना या उसको टाइम पास करवाना या उसको मजे दिलवाना, ये सब हो सकता है दाल में नमक जैसे थोड़े बहुत किनारे किनारे पड़े हो, पर ये दाल नहीं है। दाल तो सिर्फ यही है कि भाई हमें उसको सिलेक्ट कराना है। अगर सिलेक्ट कराना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भाई एग्जाम है, इतने लोग दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको सही दिशा में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ऐसी जानकारी वाला इंसान भी चाहिए और आपको सही दिशा दिखा सके, ताकि आप इफेक्टिव मेहनत करके काम कर सके। तो इन द सेम वे जैसे मैंने यहां पर मैं अब मुद्दे की बात पे आ जाता हूं, जैसे मैंने यहां पर आईसेक लर्निंग स्टार्ट किया, जिसमें मैं कहता था कि डे बोर्डिंग सिस्टम है जहां पर आप बैठकर पढ़ सकते हैं, दिन भर हमारे साथ रह सकते हैं। ये एक जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी, उस सिचुएशन का एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन था उस समय। जैसे मैं सोच रहा हूं, जितना मेरी औकात है, जितनी मेरी ताकत है, जिस तरीके से मैं कर सकता हूं, उसके हिसाब से मैंने सोचा कि ये डे बोर्डिंग सिस्टम, ताकि बच्चा हमारे सामने ही बैठ के सवाल लगाए। तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर को पसंद आया कि ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, पर सर ने कहा कि मुद्दा ये है कि जेईई जर्नी इज नॉट ओनली अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इट इज एक्चुअली अ सैंपल ऑफ योर लाइफ। इट इज अ स्मॉल सैंपल ऑफ योर लाइफ। आप जो पूरे फ्यूचर में करने वाले, ये 2 साल में जीने वाले हैं, तो आपको कैसे काम करना चाहिए, आपका मेंटल बैलेंस कैसा होना चाहिए, साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए, आप फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर फूड होना चाहिए, सब कुछ चीजें होनी चाहिए। इन चीजों को कैसे, इसको भी अगर हम कंट्रोल कर लें तो शायद हम इससे बेस्ट एनवायरनमेंट नहीं दे सकते। ऑन द बेस ऑफ दैट सर हैज स्टार्टेड व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें वो चाहते हैं कि बच्चे उनके साथ रहें, उन्हीं के साथ रहें, वहीं साथ में खाना खाएं, साथ में सब कुछ करें, और इस तरह से वो पूरी तरह से उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को देख पाएं और अपनी दिशा में बढ़ता हुआ देख पाएं। तो हम दोनों अलग अलग तरीके से सेम ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम दोनों का माइंड थॉट प्रोसेस सेम है। तो मैंने ज्यादा बोल रहा हूं शायद, पर हम दोनों का थॉट प्रोसेस सेम है, हम दोनों का तरीका सेम है, हम दोनों का काम करने का हमारा जो एम है वो सेम है, हमारा जो दिशा है वो सेम है, पर थोड़ा सा चेंज है। तो हम और सर ने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे को स्ट्रेंथन भी करें। हम जो भी बच्चे आईसेक जैसी सिचुएशन को सही समझते हैं वो वहां आ सकते हैं, जो बच्चे व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए अपने आप को फिट समझते हैं वहां जा सकते हैं। हम दोनों की मेंटरशिप वहां पर दोनों जगह उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड हम बच्चे का भला चाहते हैं। इट इज नॉट, बिलीव मी, it might look like as a business at the initial level, but we have done a lot of work in the industry. Money is not at all priority for us. अभी हमें लग रहा है कि चेंज की जरूरत है, एक कुछ परिवर्तन। Being an IITian, हमें नींद नहीं आती। सर भी IIT बॉम्बे से, मैं IIT कानपुर से हूं, कि हमें नींद नहीं आती, कुछ तो करूं यार, मैं ऐसे मर जाऊंगा क्या? ऐसे थोड़ी जीवन हमारा चल सकता है, कुछ तो चेंज लेके आऊं, जो मैं कर सकता हूं, जितनी मेरी काबिलियत है। तो दिस आइडिया इज एक्चुअली वर्किंग। तो हमने साथ में कहा कि हम इस तरह की सिचुएशन को सबके सामने लाएं और हम क्या कर रहे हैं ये बताने की कोशिश करें। सॉरी सर, मैंने बहुत बोला, अब आप। नहीं, दैट्स वंडरफुल, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। बच्चों, जैसा कि हमारी बात हुई है ना, सर ने भी बहुत अच्छे से बताया कोटा की इस समय समस्या क्या है। कोटा की इस समय समस्या ये है कि जिन प्रिंसिपल्स पर हमने कोटा को बिल्ड किया था वो डाइल्यूट होते होते अब इतने डाइल्यूट हो गए हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो सबसे प्राइमरी चीज़ थी कि बच्चे का भला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।
पहली चीज़ आती है कि जो स्टूडेंट हमारे पास आता है उसको मैक्सिमम गेन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब वो बैकग्राउंड में चला गया है पब्लिकली, और बिजनेस थोड़ा सा ज़्यादा आगे आ गया है। इस वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स जो आप सुनते हैं अगेंस्ट कोटा आती है, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं, सुसाइड्स हैं, डिप्रेशन है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, ड्रग्स की प्रॉब्लम आ गई है, लिकर की प्रॉब्लम आ गई है, बच्चे डिसोरिएंट हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये तो एक्सट्रीम केसेस आप सुनते हैं। लेकिन जो इतना एक्सट्रीम नहीं भी है, जो पढ़ाई के ट्रैक से हट गया, उसका तो वो साल बर्बाद हो गया ना। इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि हर एस्पेक्ट जो बच्चे की लाइफ का है, अगर हम उसका ख्याल रखें, वहाँ पर उसको सपोर्ट दें। फूड हाइजीनिक होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अगर बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो सबसे पहला, और इनफैक्ट रिपीटर्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी शुड बी द बेस्ट। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली कहते तो सब लोग हैं, और समझ में असल में आटे दाल का भाव ये रिपीटर्स को समझ में आता है, जो इधर उधर पढ़ चुके होते हैं, एक बार हाथ जला चुके होते हैं, फिर वो जब शानदार लोगों से पढ़ते हैं तो उनको लगता है हाँ यार, ये जो चीज़ उन्होंने 10 सेकंड में बता दी वो मैं 2 घंटे माथा फोड़ी करके इधर उधर नहीं समझ पाया था। देन वो जो ऑप्टिमाइजेशन उनको फील होता है, दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ ग्रेट फैकल्टी। अच्छी फैकल्टी, अच्छी अप्रोच और स्ट्रैटेजी, ये भी मिसिंग है कोटा में। आज की तारीख में क्या हो गया है, सेटिस्फैक्शन इज अ स्ट्रैटेजी, कि बच्चा खुश रहे। वो क्लास में मोबाइल फ़ोन चलाता है पीछे तो चलाने दो, वो वीडियो देख रहा है तो उसको देखने दो, वो गप्पे मार रहा है उसको मारने दो, वो होमवर्क करके नहीं आ रहा उसे करने दो, उसको टोको मत। क्यों? उसको टोकोगे तो उसको दुख होगा, उसको दुख होगा तो वो फीडबैक खराब कर देगा। अरे उसकी ज़िंदगी खराब हुई जा रही है। बहुत ही बढ़िया। कैसे टीचर है, कैसी कोचिंग है आप कि आपको बच्चे की परवाह नहीं है? ये ऐसा नहीं है कि कोटा में इसकी परवाह कोई नहीं करता, लेकिन अब ये धीरे धीरे सेकेंडरी होते जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि बच्चा, जो हमने व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू किया, सर आपने भी आईसैक शुरू किया, तो उसमें ये था कि एक तो बच्चा हमारे लिए भीड़ का हिस्सा नहीं है। हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए पूरी ज़िंदगी होता है। मेरा बच्चा मेरे लिए पूरी ज़िंदगी है, तो वैसे ही मुझे बाकी बच्चों को भी ट्रीट करना चाहिए। अपने लोभ को और अपनी स्ट्रेंथ को, दोनों को कंट्रोल करना चाहिए। स्ट्रेंथ मतलब भीड़ को, है ना। लिमिटेड बच्चे लें, उतने ही लें जिन पर हम फोकस्ड काम कर सकें। आप पूरी दुनिया पे काम कर सकते हैं, आपकी वो स्ट्रेंथ है तो आप करें, पर अगर नहीं है तो ज़बरदस्ती भीड़ मत इकट्ठी करिए, बच्चों का जीवन मत बर्बाद कीजिए। अच्छे टीचर्स लीजिए, अच्छा प्रोग्राम लीजिए। अब जैसे आज बच्चे ने क्लास में कुछ पढ़ा, फिर वो होमवर्क करने बैठता, हमने 50 सवाल दे दिए करो। पहला क्वेश्चन किया, नहीं आया, दूसरा किया, नहीं आया, उसने छोड़ दिया, या वो घंटों बैठा रहा उसको लेके। फिर बच्चे कहते हैं टाइम मैनेज नहीं होता। अब हमारे यहाँ तो क्या है कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट सेशंस होते हैं, क्लास खत्म हो गई उसके बाद बच्चे क्लास में ही, एक डेजिग्नेटेड स्पेस है वहाँ, अगले सेशन में बैठ जाएंगे, टीचर राउंड लगाते रहेंगे, उनकी प्रेजेंस में बच्चा होमवर्क कर रहा है, तो जैसे ही डाउट आया पूछ लिया। बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। क्या फ़ायदा है कि भाई जो काम 2 घंटे में होना चाहिए था वो आधे 1 घंटे में हो गया। यही नहीं, बच्चा रोज़ का रोज़ होमवर्क पूरा कर रहा है, तो उसकी जो टाइम मैनेजमेंट थी, जो एफिशिएंसी थी, अब इस काम के लिए क्या है, आपको फैकल्टी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि मतलब एक तो एक ही बैच पर आपको डबल ट्रिपल काम करना पड़ेगा। और अगर एक एक बच्चा हाथ उठा के पूछ रहा है, एक एक कॉपी में आप झांक रहे हैं, तो फिर आप 150 बच्चों का बैच नहीं रख सकते। फिर आपको 30 स्टूडेंट्स के छोटे छोटे बैच रखने पड़ेंगे, 25 बच्चों के, 40 बच्चों के बैच रखने पड़ेंगे। तो ये काम हम यहाँ कर रहे हैं वीआरपी पर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद व्यूअर्स। एक्चुअली आप तो जानते ही हैं, आप भी ये काम कर रहे हैं अपने स्पेस पर। तो ये जो है पर्सनलाइज्ड फोकस के साथ, पर्सनलाइज्ड एकेडमिक केयर के साथ, और एकेडमिक केयर के साथ साथ बच्चा सिर्फ एक पढ़ने वाला यंत्र नहीं है, वो एक जीता जागता इंसान है। वो हंसता भी है, रोता भी है, उदास भी होता है, कभी उसे खाना अच्छा नहीं लगता, कभी वो थक जाता है पढ़ते पढ़ते। रिक्रिएशन कैसे होगा, रिफ्रेशमेंट कैसे होगा, दिमाग कैसे फ्रेश होगा, उसे बात करने के लिए लोग चाहिए, अच्छी संगति चाहिए, इधर उधर बिगड़ न जाए। इसलिए हमने एक बिल्कुल डेडिकेटेड कैंपस बनाया। सुंदर कैंपस है, शानदार कैंपस है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। बच्चा मोबाइल पर टाइम ख़राब नहीं करेगा, खेल कूद में टाइम लगा सकता है, स्पोर्ट्स खेल सकता है, गेम्स खेल सकता है, म्यूज़िक सुन सकता है, और फिर उसके बाद पूरी फोकस के साथ पढ़ाई कर सकता है बाय द बेस्ट ऑफ द टीचर्स। एंड दैट इज़ वाई एक्चुअली आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑल्सो टू मेक एंड शेयर। जब नीलमणि सर को मैंने कहा कि सर अब मुझे आपके साथ की ज़रूरत है ना, आप प्लीज़ हमारे यहाँ आएँ और हमारे बच्चों को आपके अनुभव का लाभ मिले।
बहुत मतलब मैं कहता हूँ कि गुरुजनों के चरण जब पढ़ते हैं किसी भी संस्थान में तो सबका उद्धार होता है। और भले ही उम्र में नीलमणि सर मुझसे छोटे हैं, लेकिन अपने ज्ञान में ये बहुत मतलब सबसे वरिष्ठ लोगों में से हैं अपने विषय में। आई एम वेरी हैप्पी टू से समथिंग स्पेशल जो कि मैं आप सर से ही कहलवाना चाहूँगा। सर सो इन दैट केस की जैसे कि अभी हम सर ने एक बात पहले बोली, मैं उस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे कि आज जो कोचिंग्स में सिचुएशन है उसमें बच्चे को पढ़ाई से ज़्यादा उसका सर ने का सेटिस्फेक्शन पे बहुत ध्यान नहीं रहता है। आप सोचिए जब इन लोग कोटा बना रहे थे तो ये अपना सब कुछ जीवन दांव लगाकर सब कुछ सब छोड़ छाड़ कर घर परिवार छोड़कर बच्चे पे डांट रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, उसको मजबूर कर रहे हैं सोचने पर और कह रहे हैं नहीं तू सोच यार, तू तभी करेगा। और उसने रिजल्ट दिया, उसने कोटा को कोटा बनाया। बाद में उसको कहा कि ये सही नहीं था तरीका, ये सही नहीं था तरीका। तरीका सही है कि बच्चा खुश रहना जरूरी है, पढ़ाई वढ़ाई तो सेकेंडरी है, करे ना करे। दूसरे लोगों ने ये कहा। तो मुद्दा ये हुआ कि जिसने जिस सिद्धांत पर कोटा बना था उस सिद्धांत के हिसाब से कोटा को फेम मिला और बाद में कहा कि वो सिद्धांत गलत था। तो ये तो बिल्कुल सही बात नहीं हो सकती। अब क्या है कि जैसे कि सर ने भी कहा कि जैसे कि आपको क्या मिलेगा आईसेक में जब आएंगे तो आपको सर का मेंटरशिप मिलेगा। सर आपसे पूछा करेंगे कि क्या किया, कभी कभी मिलेंगे आपसे कि कैसे क्या है। सिमिलरली व्यास में आप एडमिशन ले रहे होंगे तो वहां पर मेरी मेंटरशिप मिलेगी और मैं क्लासेस भी लिया करूंगा कि मैं आपकी क्लास भी ले लूंगा, आपको पढ़ाऊंगा भी ताकि आप अच्छे से काम कर पाए। तो दिस इज द सिस्टम वी हैव डेवलप्ड। और हम मिलकर आपको जिस तरह की सुविधा भी चाहिए, जिस तरह का भी आपको सिचुएशन आपके लिए सेटल बैठता है, सही बैठता है, आप उसमें आकर एनरोल कर सकते हैं। एंड द थिंग इज दैट कि वी आर गोइंग टू रॉक बिकॉज द पॉइंट इज कि मैं तो यही कहता हूं हमेशा कि भाई तुम मेरे आधी उम्र के हो तो मुझसे ज्यादा मेहनत करके दिखाओ। अगर तुम उतने उससे मेरे से आधी मेहनत करके दिखा दोगे तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। सर का एक्सपीरियंस, सर की एनर्जी, सर का काम, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी एनर्जी, मेरा काम, जब ये दोनों रेजोनेट करेंगे, दे विल बी इन यूनिसन, देन ऑब्वियसली साथ में अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई हमसे तो इससे पावरफुल रिजल्ट कभी नहीं आ सकता। तो आप तैयार रहिए इस पावरफुल रिजल्ट के लिए और एनरोल करिए। ईदर इफ यू लाइक डे बोर्डिंग आइजैक, अगर आपको फुल बोर्डिंग सिस्टम चाहिए तो व्यास एजुकेशन में आप एनरोल कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इट इज going to have a great impact in your life। आपका करिकुलम में जो ये गैप ईयर होने वाला है, ये गैप ईयर नहीं, दिस विल बी द गोल्डन ईयर ऑफ योर करिकुलम विटे। यानी आपका सीवी जब बनेगा तो nobody is going to ask you, because आपको पता है जब आप यूएस जा रहे होते हैं तो वो आपका सीवी देखते हैं, आप एमएस करने जा रहे हो, वो कहते हैं कि इस साल तुमने क्या किया। अगर इस साल तुमने कहा कि मैंने जेई की तैयारी की, तुमने कहा जेई की तैयारी की तो हुआ क्या, तुम तो गए हो कहीं नथुराम इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसका मतलब तुम मक्कार आदमी है, तुमने सोच कर भी मेहनत नहीं की है। तो सोच कर भी मेहनत नहीं की तो खराब हो गया। और अगर अब तुमने ये दिखाया कि मैं उस समय तक मेरे पास सुविधाएं नहीं थी, मैं कर नहीं पाया, फिर मैंने एक साल सोचा कि मैं पूरी ताकत लगा के दिखाऊंगा, देन दे विल बिलीव कि यार दिस गाय इज अनबिलीवेबल। जो ये ठान लेता है वो करके दिखाता है। तो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी ये ईयर गैप ईयर नहीं होगा, गोल्डन ईयर होगा। एंड बिलीव मी, इन अ लॉन्ग रन दिस 1 ईयर डज नॉट मैटर इफ यू आर गोइंग टू गिव इट सिंसियरली। अगर आप इस पे सिंसियरली काम कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू हैव अ अमेजिंग लाइफ अहेड। आप जहां भी लैंड अप करेंगे यू आर गोइंग टू रॉक बिकॉज यू नो हाउ टू वर्क हार्ड। एंड इफ somebody knows how to work hard, somebody know how to plan things, then he is going to get success for sure, because in my words, intelligence is a myth. Everything can be earned because this is another organ like hand। मैं मसल्स बनानी है तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, इसकी भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग हेड बनना पड़ेगा। तो हम इस तरह से अपना काम करने वाले हैं सर। तो दिस इज द पॉइंट। अब आप इसको समापन पे बताइए कि क्या किया जाए, क्या है समापन, इसका फाइनल वर्डिक्ट आप बोलिए सर। फाइनल वर्डिक्ट इज वेरी क्लियर। यस सर। भीड़ का हिस्सा बनना है तो सब जगह भीड़ ही भीड़ है। आप जहाँ चाहें भीड़ के पीछे भीड़ बनकर जा सकते हैं। लेकिन इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, स्टैंडिंग आउट मीन्स एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बने जहाँ पर इस बात की कदर करी जाए कि आप एक जीते जागते इंसान हैं, एक रोल नंबर नहीं है या एक हेड काउंट नहीं है। बहुत ही बढ़िया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा,
आई मीन वी हैव ऑल IITian फैकल्टी, सारे हमारे टीचर्स IIT ग्रेजुएट्स हैं. इवन बायो की हमारी एक मैम है, बायो नॉर्मली बायो कोई IIT का सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी से एक मैम, एक रागिनी मैम है, शी ऑल्सो इज IIT बॉम्बे ग्रेजुएट. अरे बहुत ही बड़े. तो मतलब वी हैव एक्सलेंट फैकल्टी, और फैकल्टी के अलावा स्टडी मटेरियल अगर आप देखें हमारा बहुत शानदार है. कोई भी एस्पेक्ट आप कोचिंग का देख लें, इवन स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन, फाउंडेशन की जो स्ट्रैटेजी है, रिपीटर्स की जो स्ट्रैटेजी है, वो रेगुलर स्ट्रैटेजी से इतनी अलग, और वो स्ट्रैटेजी है जिससे हम टिपिकली टॉपर्स प्रोड्यूस करते आए हैं. लग कर काम करना है, और एक एक विद्यार्थी जो हमारे पास आए उसको हम सफल बनाए, बशर्ते वो काम कर रहा हो. बहुत ही बड़े. मनोरंजन करना है तो बाकी लोग हैं, टाइम पास करना है, हंसना खेलना है, तारे जमीन पर. या कई बार ऐसा होता है कि 500 लोगों के साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा, लोग दोस्त बनेंगे, ये वाला फील भी खत्म करना पड़ेगा. भीड़ में बैठना है तो फिर भीड़ का हिस्सा बनिए. बिल्कुल. बट इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, आप क्योंकि मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में IIT में नीट में कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं. बहुत बढ़िया बात है सर. कई बार बच्चे को ये दिमाग में आता है कि यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, मेरा कंपटीशन ज्यादा होगा, मैं सामने वाले को देख पाऊंगा. तो मैंने कहा यार, सामने वाले को देखने का गेम तब होना चाहिए जब तुम जा रहे हो 1-to-1 कॉम्बैट टाइप की. बॉक्सिंग कर रहे हो तो तुम्हें उसके मूव्स देखने चाहिए, क्रिकेट खेल रहे हो तो उसके मूव्स देखने चाहिए. ये तो तुम इंडिविजुअल एग्जाम लिखने जा रहे हो ना, इसमें इसके मूव्स देखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो द रेसिपी. क्रिकेट खेलने के लिए आपको मतलब सामने वाली टीम को देखना पड़ेगा कि उसकी कैसी बॉल करता है, कैसे बॉल करता है, तो मैं कैसे बैट करूं. लेकिन एग्जाम तो इसके साथ नहीं देखना पड़ेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस चीज के चक्कर में मत पड़िएगा कि भीड़ में रहेंगे 5,000, 10,000, 20,000 लोगों के बीच में तो हम ज्यादा कंपटीशन मिलेगा. कंपटीशन सबको सेम ही मिलने वाला, क्योंकि कंपटीशन तो IIT JEE का एग्जामिनेशन है. एक चीज और बताता हूँ आपको. जहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है, वहां परसेंटेज ऑफ इनसिंसियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होती है ना. तो एक तो आपको एक स्यूडो फैक्टर मिलता है कंफर्ट का, आपको लगता है अरे मैं इनसे आगे हूं, पर आप जिनको देखकर खुश हो रहे हो वो तो वैसे भी सिलेक्ट नहीं होने वाले थे. नंबर 1. नंबर 2, एक बहुत अनफॉर्चुनेट बिजनेस एस्पेक्ट है जो मैं बताना चाहता हूँ, कि जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ 2 तरह के पेपर्स बनते हैं. एक रैंकर्स के लिए जो बहुत सेलेक्टेड टॉप बैच को मिलता है, और एक बैंकर्स के लिए जो मास का पेपर बनता है. मेरे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर हम फलानी कोचिंग में थे, वहाँ तो इतने हज़ारों बच्चे हैं और बहुत बड़ी कोचिंग है, और सर हमारे तो जैसे नीट में 720 में से हमारे तो 650 प्लस हमेशा आते थे, लेकिन हम नीट का एग्ज़ाम देने गए तो 500 नंबर भी नहीं आए. तो मतलब जिसका 2 साल स्कोर प्रैक्टिस पेपर्स में 650-700 रह रहा है, एक्चुअल एग्जाम में 500 से नीचे कैसे आ गया? इसका मतलब वो पेपर सबस्टैंडर्ड थे. एब्सोल्युटली. तो आपने जब बहुत मास में डील करना है और आपको पता है ये मास सेटिस्फाई नहीं हो सकता इतने आराम से, तो आप अपने प्रैक्टिस पेपर्स का लेवल गिरा देते हैं एक स्यूडो कंफर्ट देने के लिए, एक झूठा कंफर्ट देने के लिए. बहुत ही बढ़िया. ये सब लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा. हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ये जनरल प्रैक्टिस होता जा रहा है. हाँ, और ये पॉपुलर होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि इससे सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़ता है. बिल्कुल सही बात. और 2 साल अगर बच्चा कंफर्टेबल रह गया, 1 साल कंफर्टेबल रह गया, तो रिजल्ट के दिन तो और नया आने वाला बच्चा रिजल्ट किसका देखता है? AIR1 नाचो गाओ, AIR1 वो खुद को नहीं देख रहा है. तो इसलिए तो उनको भी पता है कि जो ये जैसे आपने बोला ये AIR1 का मैं तिलिस्म मौत बताता हूँ आपको, है ना. ऑल इंडिया रैंक 1 आना बहुत गर्व की बात है. इसमें कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी उपलब्धि है, नो डाउट, है ना. एंड अप्रिसिएशन फॉर दैट. पर ये किसकी आती है? क्या रिपीटर्स की आती है? नहीं, ये आती है उस बच्चे की जो 6वीं-7वीं क्लास से कोचिंग प्रॉपर ले रहा है और 5 साल 6 साल लगातार आपके टॉप फैकल्टीज की एकदम ककून में एनकेस होकर वो बच्चा आगे चला है. ये वो बच्चा है. लेकिन क्या रिपीटर्स की, क्या, क्योंकि अभी तो रिपीटर्स की चर्चा हो रही थी, है ना. मैंने चूंकि एक ड्रॉप लिया है, मैंने रिपीट किया है, तो मैं ये रिपीटर्स का पेन समझता हूँ. जब पहली बार जब आप ड्रॉप लेने के पहले जब रिजल्ट निकलता है ना, और आप लुढ़क जाते हैं, आपको पता लगा है, आपकी ना तो किसी से बात करने की इच्छा होती है, या किसी का मुंह देखने की इच्छा होती है. कोई कहीं मुस्कुराता है तो आपको लगता है वो मेरे ऊपर मुस्कुरा रहा है, कोई हंसता है तो आपको लगता है मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है. आप अपने जो बहुत पुराने दोस्त थे, आप उनको मिलना नहीं चाहते हैं. क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये सेलेक्ट हो गया और मैं नहीं हुआ, मैं तो उससे बात ही नहीं करना चाहता. आप अपने आप को कम करके आंकना नहीं चाहते, और दुर्भाग्य से रिजल्ट आपको जो मिला है वो आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है. तो अब पूरे जी जान से जुटना है. अब इस संकल्प के साथ जब आप जुटते हैं और एकदम से आपको अखबार मिलता है AIR1, आपको लगता है यही तो है वो, लेकिन नहीं, आप कहीं ना मिनट हो जाएगा वहां जाके, है ना. क्यों? क्योंकि वो एक अलग स्पेशल बैच था.
बिल्कुल, उसमें आप वो नहीं जा रहे प्रिविलेज बैच, आप उसमें नहीं जा रहे हैं, सॉरी, वो आपके लिए है ही नहीं, वो आपके पूरे 13 के लिए नहीं है, बिल्कुल कोई कुछ भी कहे, है ना? तो आप तो भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो वो मतलब हकीकत और जमीन में, मतलब हकीकत और इमेजिनेशन में बड़ा अंतर है। बहुत ही बढ़िया। तो जब आप अपने पूरे भविष्य को किसी जगह सौंप रहे हैं, तो आपको इन बातों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, इसकी रिसर्च करनी चाहिए, फिर उसके हिसाब से यू हैव टू टेक अ कॉल एग्जैक्टली, क्योंकि रिपीटर्स के लिए फैकल्टी बहुत मैटर करती है, कौन पढ़ाने वाला है एग्जैक्टली मुझे क्या कोर्स टाइम, अब तो ये भी हो गया टाइम पे करा दिया जाएगा कोर्स। कोटा में तो बाहर से गजनी और गोरी भी आ गए हैं, है ना? कोटा की पवित्र भूमि पर आक्रमण हुए हैं बाहर से, है ना? तो अब आप देखें, जो बाहर से आके अपने एस्टैब्लिशमेंट यहाँ खोल लेते हैं, वो तो सिलेबस तक पूरे नहीं कराया, ऐसे लोगों ने कहा है। बता दे। मतलब पिछले 2-3 साल में मैंने सुना कि बच्चों ने कोचिंग में मारपीट करी लोगों के साथ। 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज तक किसी बच्चे ने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करी। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बच्चा जो अपना सब कुछ कोरा करियर दांव पे लगा के आपके पास आया है, कम फीस के चक्कर में आपके पास आ भी गया, और फिर आपने उसका सिलेबस ही पूरा नहीं किया, उसको दिखता है कि बर्बाद हो गया, दिवाली तक दिवाला निकल गया, फिर वो पागल हो जाता है, फिर ये दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये सब नौबत, ये जो सोशल मीडिया प्रमोशंस हैं, जो जॉक्युलैरिटी है, जोकरी है, गाने गाना है, डबल मीनिंग बातें करना है, घटिया सस्ते जो क्रैक करना है, इससे आपको एक सस्ती पॉपुलैरिटी मिल जाती है। लेकिन बच्चे का जीवन बनता है तब जब वो सेलेक्ट होता है या अच्छे से पढ़ाई करता है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई करी, नहीं सेलेक्ट हो पाए, पर वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग उनके साथ रहती है। ये अब उस जीवन को बनाने का समय है। तो मत चूके चौहान, एक गलती आपको आगे पूरे जीवन पर एक शैडो कास्ट कर सकती है। चूज वाइजली, केयरफुली। और अगर इसको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना हो, कम एंड ज्वाइन व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम। अगर आप पूरा प्रॉपर बोर्डिंग में रहकर ढंग से, जिसमें आपके सारे प्रिपरेशन के एस्पेक्ट्स की कदर हो, इट इज टेकन केयर ऑफ, और डिस्ट्रैक्शंस आपके मिनिमाइज कर दिए जाएं, तो इससे अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं है। एंड अगर आप डे बोर्डिंग करना चाहते हैं तो फिर सर के पास जाइए, बिल्कुल। और सर भी हमारे ही हैं, तो मतलब वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट सर ने खुद ही कहा था कि he'll be taking a batch of physics there, तो मतलब आपको उनके ज्ञान का लाभ भी मिलेगा ही सही, और सर के पास भी हम जाएंगे मेंटरशिप के लिए और बच्चों को गाइड भी करेंगे। तो यस, सो दिस इज द फाइनल थिंग व्हाट वी वांट टू टेक इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो अब आपका फाइनल, अब आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन हमने दिए हुए हैं, उन सारे ऑप्शंस के मुकाबले हम कैसे बेटर हैं, इसकी बात भी हमने आपको बताई कि हम क्यों बेटर हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अपने बारे में खुद ही बता रहे हो यार, क्योंकि जीवन में अगर एक बात बहुत जरूरी है, मतलब मैंने भी सीखा, पहले मैं नहीं बोलता था, पर मैंने सीखा कि यार एक बात तो जरूरी है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया होता, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने उस ज्ञान के बारे में चर्चा किसी से भी ना की होती, ज्ञान प्राप्त करके वो खत्म हो जाते, मान लिया, तो हमें वो पता ना चल पाता वो अलौकिक ज्ञान क्या है। तो इट इज अ गुड आइडिया, जब उतने बड़े बड़े लोग, कबीर दास दोहे लिख रहे हैं तो शाम को सभा कर रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं और उनमें अपने दोहे के बारे में बता रहे हैं। तो अब गालिब जब गजल लिख रहे हैं तो वो लोगों को बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यार उन्होंने कहा कि यार बढ़िया काम कर रहा हूं, इट हैज टू, इसको स्प्रेड करना चाहिए। और स्प्रेड करने की सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जिसने वो काम करने की शुरुआत की है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, तो दैट इज व्हाई वी थॉट ऑफ। हमें ये भी लगता था कई बार, क्योंकि हमने काफी समय काम किया, तो कभी किसी के सामने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ, ना आओ। हेकड़ी में भी रहे हम अपने, पर हेकड़ी के साथ साथ हमें लगा नहीं यार, दिस इज द पॉइंट, हमें समझाना पड़ेगा। ये हम इस बात से ना सोचे कि हम जो जिसको समझ में आए वो आए, मैं क्या करूं, मैं तो ऐसे ही करूंगा। ये हमें लगा कि दिस इज द पॉइंट कि हमें एक्सप्लेन करना चाहिए बात। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का केस देखते हैं, बिल्कुल सर। तो परमहंस ने खोज खाज के स्वामी विवेकानंद को बुलाया, बकायदा अपनी मार्केटिंग करी उन्होंने, बिल्कुल करी, बताया कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, और स्पष्ट शब्दों में कहा। जब गीता का ज्ञान दे रहे हैं भगवान साक्षात श्री कृष्ण, जब अर्जुन जैसे व्यक्ति से बोलते हैं तो वो भी कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, सब सर्वधर्मान प्रत्यज, सारे धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा अर्जुन। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो उन्हें प्रिय है अर्जुन, उसका कल्याण तभी होगा जब वो उनके पास आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो इसी वजह से जो सर ने कहा है कि ये अपना जो संकोच था मन का ये कहने का कि अपने मुंह से हम कैसे कहें कि तुम ऐसा करो, कई वर्ष लगे संकोच को ओवरकम करने में। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि
अच्छे विद्यार्थियों को जितना हम तराश सकते हैं, बिल्कुल शायद ही लगता है हमें कि कोई और हम उतने हम खूबसूरती से हमें हमें तो ऐसा लगता है कि हम शायद अच्छा कर सकते हैं। ये तो हमारा विश्वास, और इसका विश्वास का कोई ये नहीं कि ये हमारा विश्वास जो आया है हमारे हमारे जो हमने किया उससे जो आउटपुट आया है उनके बेसिस पर हम स्टैटिस्टिकल बेसिस पे विश्वास कह रहे हैं। ये हमारे मन का नहीं है। मन की बात कहना हमें लगेगा कि मन की बात कहते तो हो सकता है सबको लगता हो। हमने जो ये निष्कर्ष सर बोल रहे हैं कि हम तराश सकते हैं, वो हमने मैथमेटिकल साइंटिफिक स्टैटिस्टिकली डेटा पे आधारित आंसर पुराने है। रिजल्ट्स हैं, पुराने टॉप रिजल्ट्स हैं। 10 रैंक्स हैं, टॉप जेई रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 मल्टीपल टाइम्स, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे जाकर जब ये लगातार एक ट्रेल ब्लेजिंग रिजल्ट रहा है, इतना बेंचमार्क काम किया है, तो अब फिर भरोसा हो जाता है कि हाँ ये बोल सकते हैं। तो सभी लोग बाय रहेगा, सभी को एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल। बाय 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 बाय। बाय बाय एंड अगेन विन।